नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं ये जो अभी नोटेशन बजा रहा था, ये नोटेशन है लहरा चंद्रकोश के। तो इसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं प्ले करने के। तो आइए मैं आपको दोनों ही तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा, जिसको हम 16 मात्रा बोलते हैं। 16 मात्रा का ये लहरा होता है। तो एक तो तरीका ये है दोस्तों, जो अभी मैं प्ले कर रहा था। जैसे इसकी स्टार्टिंग हम गा से लें, जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो रामलीला वगैरह में सबसे पहले इसी धुन को प्ले करते थे, और बहुत ही प्यारी बड़ी मधुर ये धुन है। तो किस तरीके से आइए देखते हैं। गा मा धा नि धा सा, गा मा धा नि धा सा। हम इसको गा से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक बार स्लो दिखा देता हूँ मैं। गा मा धा नि धा सा, गा मा धा नि धा सा। फिर उसके बाद सा 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 नी धा नी सा नी धा, मा गा सा गा मा धा नी सा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो इसको प्ले करने का ये है, और ये हमारे अलंकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अलंकार हमारे किस तरीके से हम उसको प्ले करते हैं। एक बार दोबारा देख लें इसको, फिर मैं इसके नोटेशन भी आपको दिखाऊंगा। देखें एक बार दोबारा। गा मा धा नि धा सा, गा मा धा नि धा सा। इसके अंदर गा कोमल और धा कोमल, ये दो जो हमारी की हैं, गा और धा, ये दोनों कोमल हैं। बाकी के जो स्वर हैं वो शुद्ध हैं। देखें एक बार। गा मा धा नि धा सा, गा मा धा नि धा सा। फिर अगली लाइन सा 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 नी धा नी सा नी धा, मा गा सा गा मा धा नी धा सा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसके आपको नोटेशन दिखा देता हूँ कि इसके नोटेशन क्या होंगे। फिर इसी में मैं दूसरा इसी का लहरा दिखाऊंगा फिर आपको। तो एक बार इसके आप नोटेशन नोट कर लें। ये लहरा चंद्रकोश है, और 3 ताल पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। टेम्पो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60 पर ही बजाएं इसको। किसी भी टेम्पो पे आप, जिस पर आपकी फिंगर सही से मूवमेंट कर सके, उस पर आप इसको प्ले करें। ठीक है, तो ये आपने नोटेशन देख लिया होगा। गा मा, गा कोमल, मा धा कोमल, नी धा कोमल, और तार सप्तक का सा। फिर इसकी अगली लाइन होती है सा सा, सॉरी एक और सा है इसके अंदर। सा 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 3 बार, नी सा, नी धा, नी सा, नी धा, मा गा सा, गा मा धा नी धा सा। ठीक है, आइए मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार ये आपको किस तरीके से है ये। जब हम ये पहली लाइन प्ले करेंगे, देखिए गा मा धा नी धा सा। कैसे प्ले करेंगे इसको अब देख लीजिए। गा मेरा ये है, गा मा धा नि धा सा, गा मा धा
ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली लाइन होगी ये वाली, ठीक। फिर उसके बाद में हमारी जो सेकंड लाइन है, सा 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 3 बार, नी सा नी धा, एक बार देख लें, सा 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 नी सा, सा 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 नी सा, फिर नी धा नी सा, नी धा नी सा, ठीक। ये हमारी सेकंड लाइन भी क्लियर हो गई। फिर थर्ड लाइन, नी धा मा गा सा, नी धा मा गा सा, ठीक। नी धा मा गा सा, फिर अगली ये वाली, गा मा धा नी धा सा। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर बाय द वे कहीं मैं मोबाइल की तरफ भी देखता हूँ कि कहीं उसमें ऐसा ना हो कि की इस तरीके से हो जाए या मोबाइल किधर दूसरी तरफ चला जाए और आपको की ना दिख पाए, तो इसलिए अगर बाय द वे कोई भी मिस्टेक हो मेरे से तो हो सकता है वो बाय मिस्टेक होगी, कोई मैं जानबूझकर नहीं करूँगा उसको, तो उस पर आप विशेष ध्यान ना दें। कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें। और इसको आप देखें कि हमने स्टार्टिंग करी गा से इसकी, गा मा धा नी धा सा, सा 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 नी सा, नी धा नी सा, नी धा मा गा सा, गा मा धा नी धा सा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप। चलिए अब इसका दूसरा जो तरीका है प्ले करने का वो किस तरीके से है, उसको हम काउंटिंग में प्ले कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। सा हमें 3 बार प्ले करना है। सारे जो सुर हैं वही रहेंगे, गा कोमल, धा कोमल और बाकी सारे शुद्ध, ठीक। तो देखिए किस तरीके से। अब इसको काउंटिंग में हम किस तरीके से प्ले करेंगे, एक रिदम बना लीजिए आप इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सादा सिंपल सा ये तरीका है इसका बजाने का। एक बार दोबारा देख लें। 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 1।
16 के बाद में 1 पे ही रुकना है फिर आके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आया ना दोस्तों मज़ा? तो चलिए मैं इसके भी नोटेशन दिखा देता हूँ। एक ही लहरा को 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं हम इसको। तो इसके नोटेशन देखें आप, ये 1 सा 2 सा 3 सा, यानी सा पर ही हमें 1 2 3 काउंटिंग करनी है। नी के लिए 4, जो चौथा हमें काउंटिंग करनी है वो नी करनी है। 5वीं जो हमारी काउंटिंग है वो धा करनी है हमें। 6ठी काउंटिंग है वो नी करनी है। 7वीं जो काउंटिंग है वो सा करनी है ताड़ सप्तक का। 8वीं जो हमारी काउंटिंग है वो नी करनी है। जो 9th जो 9वीं काउंटिंग है वो धा कोमल। 10वीं माँ। 11 जो काउंटिंग है वो गा कोमल। 12 है वो सा मध्य सप्तक का। 13वीं जो काउंटिंग है हमारी गा कोमल। 14 जो काउंटिंग है हमारी वो माँ। 15वीं जो काउंटिंग है हमारी धा कोमल। और 16 जो काउंटिंग है हमारी नी। और फिर उसके बाद में हमारा अगेन वही सा आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से ये आपको प्ले करना आ गया होगा। दोस्तों सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारे अलंकार, हमारी फिंगर किस तरीके से काम करती हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी फिंगर के ऊपर। इसी को हम कई सारे तरीके होते हैं जो प्ले कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी फिंगर हम कितने फास्टर हैं। जितने हम फास्टर होंगे उतने ही हमारे जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो अच्छी होगी। और अगर मूवमेंट अच्छी होगी फिंगर की तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या क्या किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट इसलिए नहीं कि मुझे शाबाशी देने के लिए नहीं, कमेंट इसलिए करिए आप कि अगर कहीं मेरे से कोई त्रुटियाँ हुई हों, मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो आप उन्हें बताएंगे तो मैं उनमें सुधार कर सकूं। और दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे भाई हैं जो सीखना चाहते हैं मगर किसी कारणवश सीख नहीं पाते, या तो इसकी जो क्लासेस की जो फ़ीस है वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, या कुछ लोगों के पास समय की बड़ी परेशानी होती है कि वो किसी कोचिंग क्लास में जाके कोचिंग नहीं ले पाते। तो दोस्तों इसको इतना शेयर कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ तक भी ये पहुँच जाए, जितने लोगों का इससे भला उसके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर तो इतना कर दीजिए कि मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े आपसे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।